मित्रों, मैना जी भगवान शंकर से कहती हैं कि हे नाथ, पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है, अतः इसके अपराध क्षमा करते रहिएगा। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। फिर माता ने पार्वती को बुलाया और गोद में बैठाकर सुंदर शिक्षा दी। वे कहती हैं, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता होता है। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पार्वती को छाती से लगा लिया और फिर बोलती हैं कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, क्योंकि पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं मिलता। मैना बार बार पार्वती से मिलती और उनके चरणों को पकड़कर गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। फिर बार बार माँ की तरफ देखती जाती हैं। तब सखियाँ उनको शिव जी के पास ले गई। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने चले। शिव जी के विदा करने पर गिरिराज तुरंत घर आए और उन्होंने अति आदर, दान, विनय और सम्मान पूर्वक सब पर्वतों और सरोवरों को विदा किया। तब सब देवता भी अपने अपने लोकों को चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती बहुत प्रकार का भोग विलास करते हुए गणों के साथ कैलाश पर रहने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद तब 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया। स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, इसे मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। अब इस प्रसंग का फल सुनिए। जो इस कथा को कहेंगे या सुनेंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सुख पाएंगे। शंकर का चरित्र अपार है, उसका पार वेद तक नहीं पा सके। मंदमती तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड, दुआ संख्या 101 से 103। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो। क्षमहु सकल अपराध अब, होए प्रसन्न वर देहु। बहुविधि शंभो सास समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लहु चंग सुंदर शिख दीनी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाए उरलीनी कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाय न वर्णा। सब नारिन मिली बैठी भवानी, जाय जननी उर पुनि लपटानी। जननी बहुर मिली चली उचित, आशीष सबका हो दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन तब, सकील शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षि सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवती
भगवंत तब पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा कीन वृष केतु तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरलिए बोलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं माना जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिराए जगत मात पितु शंभु भवानी तेहि सिंगार न कहूँ बखानी करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊँ यही विधि विपुल काल चली गयूँ तब जनम्यू सठ बदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप सुर सारथ महा तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावही पारो बरने तुलसी दास किमी अतिमति मंद गवारो मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम जय राम